भाई और बहनों, आप सबको जय श्री राम। आज मैं आपके सामने पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है CAA अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। आइए जरा पीछे चलते हैं और इसकी भूमिका हम देखेंगे ये कहाँ से शुरू होता है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलती है अंग्रेजों की दास्तां से, लेकिन 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ? देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग होता है उस समय वहाँ जो हिंदू रह गए उनके मन में ये बात चल रही थी, हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। हमारे देश के उस समय के नेताओं ने, हमारे देश के संविधानकर्ताओं ने उनको आश्वासन दिया था, वायदा किया था उनके साथ, आप चिंता मत करिए, भारत आपका ठिकाना है, आपकी जड़ें यहीं हैं, आपको जरा भी दिक्कत आएगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अत्याचार होगा, आप भारत आएंगे और भारत की सरकार आपको नागरिकता देगी। जैसे यहाँ के लोग रहते हैं उसी तरह आप भी रहेंगे। देखिए, वायदा किया गया, आश्वासन दिया गया, परंतु क्या हुआ? आज के पाकिस्तान में 23% हिंदू था, आज वो 2% के लगभग रह गया। आज के बांग्लादेश में 22% से अधिक हिंदू था, आज वो 7-8% रह गया। और आज के अफगानिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1990 तक 2 लाख से अधिक थी, हिंदू और सिख दोनों मिलाकर के। परंतु भाइयों, आज 2024 में एक 500 के लगभग वहां पर हिंदू रहता है और सिख बंधु रहते हैं, दोनों मिलाकर इनकी संख्या 500 के लगभग। और भारत में भी 3.5 करोड़ मुसलमान थे, उनकी आबादी 75 साल के बाद 25 करोड़ से अधिक हो गई। पर पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हुआ? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के उत्सव और जुलूसों पर हिंसक हमले हुए, त्योहार नहीं मनाने दिए गए, हमारी बहन बेटी का वहां रहना सुरक्षित हो गया। जो भी बहन बेटी उनको लगी ठीक है और वो उसको उठा करके ले गए, या तो उन्होंने रेप किया या उनके साथ जबरदस्ती शादी। हिंदू सिख बंधु वहां रहते थे, या तो उनको मारा गया या उनको मुसलमान बनाया गया। और जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया वो भारत की सीमाओं में अपना घर समझ करके आ गए। आप देखेंगे यहाँ का मुसलमान किस तरह रहता है, वो 3.5 करोड़ से 25 करोड़ से अधिक हो गया। और वहाँ पाकिस्तान में 23% का 2% और बांग्लादेश में 22% का 7-8% और अफगानिस्तान में 2 लाख से 500 की संख्या पर सिमट गया, क्योंकि उन्होंने अत्याचार झेला, अन्याय झेला, उत्पीड़न झेला, अपमान सहा। और उसके बाद भी जिनको लगा हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपना धर्म, अपनी संस्कृति भी नहीं छोड़ेंगे, वो अपना काफिले बना करके जहाँ जैसा मौका लगा भारत की सीमा के अंदर वो लोग प्रवेश कर गए। ये जो समस्या है ये यहाँ से प्रारंभ हो। आगे क्या हुआ? ये लोग भारत में आ गए, अकेले बांग्लादेश से बंगाल के अंदर 1 करोड़ बतुआ समाज आ गए। दिल्ली में, राजस्थान में, गुजरात में, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये लोग आते चले। परंतु 1955 का नागरिकता अधिनियम इस प्रकार का था, इन्होंने यहाँ आकर भी अपमान झेला, सब प्रकार की कठिनाइयों को इन लोगों ने झेला। इन्होंने क्या देखा कि आज हम अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो कठिनाई आती है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं कठिनाई आती है, हम व्यापार करते हैं तो दिक्कत आती है, कहीं भी आना जाना चाहें तो मुक्त हमारा आवागमन नहीं है, अपना मकान और आवास बनाना चाहें उसके अंदर भी कठिनाई है। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की कठिनाइयों को झेला। वो कितनी उम्मीद लेकर, कितनी आशाएं लेकर के भारत के अंदर आए होंगे कि यहाँ पर आकर हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा, कितना सम्मान, कितना प्यार मिलेगा। हमने धर्म नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति परंपरा नहीं छोड़ी, हमने कष्टों को झेला और हमारे सत्ता पर आरूढ़ शासक और नेतृत्व को इन पर जरा भी दया नहीं आई, इनके बारे में जरा भी विचार नहीं किया। उनको ये नहीं लगा, हमारे नेताओं ने आजादी के समय
इनके साथ क्या वायदे किए थे ये भी वो भूल गए। और इतने कष्ट झेले इन्होंने, आंदोलन किया, संघर्ष किया। हमारा कसूर क्या ये तो बताओ। विभाजन तुमने किया था, हमने तो नहीं किया था। तुमने वायदे किए थे हमारे साथ कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। उन सारी बातों का क्या हुआ बताइए आप। तो इसलिए जब आवाज उठी, आज की वर्तमान सरकार, आज की भारत सरकार 11 दिसंबर को संसद के अंदर कानून लेकर के आई। संसद ने कानून पास किया। 12 दिसंबर 2019 को देश के राष्ट्रपति की मोहर लगी और ये बिल पास हो गया। परंतु देश में कुछ तथाकथित तुष्टीकरण करने वालों ने, वोट बैंक का ध्यान रखने वालों ने जरा भी इन बातों पर विचार नहीं किया, इनका विरोध किया। देश में दंगे हुए और इसलिए कानून बनने के बाद भी 4 साल तक यह कानून लागू नहीं हो सका। 11 मार्च 2024 को भारत की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी अधिसूचना जारी कि अब आपके कष्टों के दिन समाप्त हो गए, आपके तकलीफ के दिन खत्म हो गए। हमने जो वायदा किया था आप लोगों से, वो हमने वायदा अपना निभा दिया। अब आप भी भारत में जैसे आम नागरिक हैं, आप भी उसी प्रकार से यहाँ के नागरिक रहेंगे। अब आपको कहीं भी जाने की, व्यापार करने की, कुछ भी करने की जो यहाँ का भारत का नागरिक कर सकता है, वो सब स्वतंत्रता आपको भी रहे। आइए भाइयों बहनों, इसको जरा समझें, ये कानून क्या है।